देखिए, युद्ध कला पर एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर। और ये किताब 2500 साल पहले एक जो इसके राइटर थे वो चीन से संबंध रखते थे, चीन के रहने वाले थे, सुन जू उनका नाम है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ था कि एक असली नायक या फिर विजेता वही होता है जो बिना लड़े ही अपने दुश्मन को परास्त कर दे, यानी कि उसका दुश्मन हार जाए। तो अब सवाल खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान भी भारत के सामने घुटने टेक चुका है? क्या वो भी हार चुका है? देखिए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिए हैं, उसकी झलक 2500 साल पहले लिखी गई किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखी कुछ बातों से साफ साफ मिलती जुलती दिखती है। आर्ट ऑफ वॉर किताब के लेखक सुन जू का कहना था, युद्ध एक सर्वोच्च कला है और बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना चाहिए, और भारत ने अभी तक यही किया है। भारत ने अभी तक पाकिस्तान पर सीधा हमला नहीं किया है। सीधा हमला करने के बजाय भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि रद्द कर दी है। भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को बंद करके पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया है। अटारी बॉर्डर बंद करके पाक नागरिकों को देश से निकाल दिया है। पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया है। ये ऐसे कदम हैं जिससे पाकिस्तान बिना लड़े ही घुटनों पर आ जाएगा। देश का विपक्ष चाहता है कि भारत सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और संसद में ये बताए कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या करने वाला है और भारत के पास बदला लेने के क्या क्या विकल्प हैं। जबकि आर्ट ऑफ वॉर किताब में लिखा है कि युद्ध की योजनाओं को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और अचानक ऐसा हमला करना चाहिए कि दुश्मन देश को संभलने तक का मौका न मिले। शायद इसी तरह से भारतीय सेना भी अपनी आगे की रणनीतिक योजनाओं को किसी को नहीं बताना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हमला कब और कहां करना है ये सेना तय करेगी। तो लगता है कि तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद वो दिन आएगा जब 140 करोड़ भारतीयों को जीत का एहसास होगा और ये लगेगा कि भारत ने पाकिस्तान से करारा बदला लिया है। माना जा रहा है कि अगर भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने की योजनाओं और अपने टारगेट के बारे में किसी को बताएगी तो ये सोचना गलत है। अब सवाल आता है कि फिर भारत पाकिस्तान को जवाब कब देगा? तो इस सवाल का जवाब भी सुन जू की किताब आर्ट ऑफ वॉर में है। किताब में लिखा है कि आप जीतते तब हैं जब आपके दुश्मन को लगने लगता है कि आप हार मान चुके हैं और कुछ नहीं करेंगे। किताब में लिखा है कि आप अपने दुश्मन को ये एहसास दिलाइए कि अब आप कुछ नहीं करेंगे और फिर अचानक से वज्र की तरह उस पर टूट पड़िए। भारत सरकार और सेना को अच्छी तरह पता है कि आगे करना क्या है। शायद इसीलिए पाकिस्तान की अभी घेराबंदी चल रही है। सच तो यह है कि पाकिस्तान अभी भारत की मौजूदा रणनीति को समझ नहीं पा रहा है कि भारत कर क्या रहा है और उसके साथ हो क्या रहा है। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। आप कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? देखिए, युद्ध कला पर एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर। और ये किताब 2500 साल पहले एक जो इसके राइटर थे वो चीन से संबंध रखते थे, चीन के रहने वाले थे, सुन जू उनका नाम है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ था कि एक असली नायक या फिर विजेता वही होता है जो बिना लड़े ही अपने दुश्मन को परास्त कर दे, यानी कि उसका दुश्मन हार जाए। तो अब सवाल खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान भी भारत के सामने घुटने टेक चुका है? क्या वो भी हार चुका है? देखिए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिए हैं, उसकी झलक 2500 साल पहले लिखी गई किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखी कुछ बातों से साफ साफ मिलती जुलती दिखती है। आर्ट ऑफ वॉर किताब के लेखक सुन जू का कहना था, युद्ध एक सर्वोच्च कला है और बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना चाहिए, और भारत ने अभी तक यही किया है। भारत ने अभी तक पाकिस्तान पर सीधा हमला नहीं किया है। सीधा हमला करने के बजाय
भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि रद्द कर दी है। भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को बंद करके पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया है। अटारी बॉर्डर बंद करके पाक नागरिकों को देश से निकाल दिया है। पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया है। ये ऐसे कदम हैं जिससे पाकिस्तान बिना लड़े ही घुटनों पर आ जाएगा। देश का विपक्ष चाहता है कि भारत सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और संसद में ये बताए कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या करने वाला है और भारत के पास बदला लेने के क्या क्या विकल्प हैं। जबकि आर्ट ऑफ वॉर किताब में लिखा है कि युद्ध की योजनाओं को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और अचानक ऐसा हमला करना चाहिए कि दुश्मन देश को संभलने तक का मौका न मिले। शायद इसी तरह से भारतीय सेना भी अपनी आगे की रणनीतिक योजनाओं को किसी को नहीं बताना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हमला कब और कहां करना है ये सेना तय करेगी। तो लगता है कि तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद वो दिन आएगा जब 140 करोड़ भारतीयों को जीत का एहसास होगा और ये लगेगा कि भारत ने पाकिस्तान से करारा बदला लिया है। माना जा रहा है कि अगर भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने की योजनाओं और अपने टारगेट के बारे में किसी को बताएगी तो ये सोचना गलत है। अब सवाल आता है कि फिर भारत पाकिस्तान को जवाब कब देगा? तो इस सवाल का जवाब भी सुन तzu की किताब आर्ट ऑफ वॉर में है। किताब में लिखा है कि आप जीतते तब हैं जब आपके दुश्मन को लगने लगता है कि आप हार मान चुके हैं और कुछ नहीं करेंगे। किताब में लिखा है कि आप अपने दुश्मन को ये एहसास दिलाइए कि अब आप कुछ नहीं करेंगे और फिर अचानक से वज्र की तरह उस पर टूट पड़िए। भारत सरकार और सेना को अच्छी तरह पता है कि आगे करना क्या है। शायद इसीलिए पाकिस्तान की अभी घेराबंदी चल रही है। सच तो यह है कि पाकिस्तान अभी भारत की मौजूदा रणनीति को समझ नहीं पा रहा है कि भारत कर क्या रहा है और उसके साथ हो क्या रहा है। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। आप कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों?